नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। ग्रहों के राजा सूर्य के सभी लग्नों के 12 भावों में फल के बारे में जो चर्चा हो रही है, उसमें आज हम धनु लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। धनु लग्न के 12 भावों में सूर्य का चर्चा करेंगे। सूर्य क्या फल देते हैं 12 भावों में, सबसे पहले थोड़ा सा जानते हैं धनु लग्न के जातक होते कैसे हैं। धनु लग्न जो है काल पुरुष की 9वीं राशि है। अब यदि वही आपका लगन बन जाए तो होता यह है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ने का प्रयत्न हमेशा करता है। व्यक्ति आदर्शवादी होता है क्योंकि नवम भाव से ही फिलॉसफी वाला एंगल आ जाता है। क्योंकि यह गुरु की राशि है तो ज्ञान भरपूर होता है, व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि का होता है, कार्यकुशल होता है और उसके पास अच्छी खासी डिग्री भी होती है पढ़ाई लिखाई की। प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, शतोगुनी, श्रेष्ठ स्वभाव वाला, सत्यप्रेमी, शौर्यवान तथा अपने कार्य पर निर्भर रहने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। ऐसा व्यक्ति नित्य प्रतिदिन अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते रहता है। उसका मन हमेशा चंचल बना रहता है। अपने कहे पर भी जल्दी ये टिक नहीं पाते हैं क्योंकि जो जब जैसा सही देखते हैं उस हिसाब से ये करते हैं। इनका मन चंचल होता है। बयानबाजी से इन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, इसीलिए इन्हें व्यर्थ का ज्ञान बांटना और बयानबाजी करने से बचना चाहिए। आमतौर पर इनका व्यवहार विनम्र ही होता है, लेकिन जब इन्हें क्रोध आता है तो संभालना बड़ी मुश्किल होता है। इस लगन में पैदा होने वाले जातक कई तरह के कारोबार या कार्य करने में दक्ष होते हैं। ये किसी भी काम करने में पीछे नहीं हटते। इस लगन की महिलाएं पुरुषों से अधिक उदार होती हैं। उनमें समर्पण की भावना पाई जाती है। अपने शरीर को कष्ट देकर ये दूसरों की मदद करने में भी नहीं हिचकते हैं, मतलब कि दूसरों की मदद अच्छे से करते हैं। ये यात्रा प्रेमी होते हैं, खासकर धार्मिक यात्रा करते हैं। परिश्रमी होते हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले होते हैं, प्रेमी मित्रों के काम आने वाले होते हैं। ये आपको डिफरेंट सेक्टर्स में मिल जाएंगे। वकील मिलेंगे, सलाहकार मिलेंगे, राजनीतिज्ञ भी मिलेंगे, बैंक कर्मी या स्कूल में टीचर भी मिलेंगे। कई लोग बड़े बड़े महंत और ऋषि भी बन जाते हैं क्योंकि यह गुरु की राशि है, ज्ञान की राशि है, 9वें भाव की राशि है, तो इसमें ज्ञान की कहीं कोई कमी नहीं होती है। बड़े ही कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। अब आइए इसमें हम चर्चा करते हैं कि धनु लगन में के 12 भावों में सूर्य क्या क्या फल देते हैं। सूर्य यदि धनु लगन के प्रथम भाव में बैठ गए तो सूर्य यहाँ पर भाग्य के स्वामी हुए। जहाँ आपको 5 नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, जो कि सूर्य की अपनी राशि होती है सिंह राशि, वो 9वें भाव में पड़ रहा है। तो भाग्य के स्वामी यदि लग्न में आ गए तो व्यक्ति जन्म से ही भाग्यवान होगा। जन्म लेते ही भाग्य की वृद्धि उस घर में, उस परिवार में और व्यक्ति की होने लगती है। चूँकि यहाँ पर गुरु का और सूर्य का संबंध बन रहा है तो शरीर अत्यंत बलिष्ठ होगा, लंबा चौड़ा होगा, उष्ण तथा सत्यवादी होगा। बाल्य अवस्था इसका सामान्य रहता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उदर यानी पेट से संबंधित समस्याएं रहती हैं और नेत्र से भी समस्याएं होती हैं। वह धार्मिक कार्यों में दिलचस्पी रखने वाला एवं ईश्वर का भक्त होता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है 7वें भाव पर, जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है मिथुन राशि पर, तो इसका दाम्पत्य जीवन मिला जुला के अच्छा रहता है, सुखद रहता है। गृहस्थ जीवन जो व्यक्ति को पर्याप्त फल मिलते हैं, जितना कार्य करता है उस हिसाब से उसे फल भी मिलते हैं और उसे नौकरी, कारोबार आदि से धन लाभ भी व्यक्ति को होता है। व्यक्ति धार्मिक यात्राएं करता है, धार्मिक कार्य करता है, धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। अब यदि सूर्य दूसरे भाव में जाकर बैठ गए, मतलब कि मकर राशि में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर स्थित होने पर और शनि के घर में स्थित होने पर व्यक्ति को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यानी कहिए तो कठिन मेहनती भी व्यक्ति को बना देता है। वह विरोधी प्रवृत्ति का होता है। अपने घर, अपने कुल से एक अलग विरोध वाला स्वर लेकर वह चलता है। कौटुंबिक मतलब कि जो परिवार है उसमें वैमनस्य के कारण हठी एवं चिड़चिड़े स्वभाव का भी हो जाता है। उसे वाहन आदि का कोई सुख जल्दी नहीं मिलता है। वाहन आदि का सुख मिलने में काफ़ी अड़चनें आती हैं। हालांकि वह अपना नफ़ा नुकसान देखकर अन्य से, दूसरों से संबंध जोड़ता है। यदि यहाँ पर ये पुरुष की कुंडली है तो दाहिनी आंख और महिला की कुंडली है तो बाईं आंख में समस्या होती है। ऐसे व्यक्ति को नेत्र रोग हमेशा सताते रहता है। नेत्र से संबंधित जो परेशानी है वो आजीवन सहनी पड़ती है। यह लंबी उम्र वाला होता है। कुछ अपराध के कारण इसे सजा भी भुगतनी पड़ सकती है, इसीलिए यहाँ पर बच के रहना है क्योंकि यह भाग्य से 6ठे में जाकर बैठा है। कोशिश करना चाहिए कि कुटुंब को, परिवार को साथ लेके चलें।
अब सूर्य यदि तीसरे भाव में जाकर बैठ गए तो तीसरे में तो सूर्य का कारकत्व तो होता है, पराक्रमी बनाता है, लेकिन यहाँ पर जो है शनि की राशि में बैठे हैं, शत्रु भाव में जाकर बैठे हैं। लेकिन अपने भाव से, मतलब कि जहाँ पंचम भाव इनका है, जो नवम भाव है भाग्य भाव, वहाँ से ये सप्तम में जाकर बैठे हैं तो भाग्य में प्रबल वृद्धि कर देते हैं। पराक्रम से व्यक्ति सब कुछ जीवन में पा लेता है। व्यक्ति को जीवन में अच्छी संगति मिलती है, अच्छी शिक्षा मिलती है, वह व्यक्ति शिक्षा में तेज होता है, व्यवहार कुशल होता है, तीव्र बुद्धि होती है उसकी और मधुर वाणी होता है, और ये भाषण कला भाषण वगैरह देने में भी काफ़ी पारंगत होता है। इस कुंडली की महिलाएं भी इसी स्वभाव की होती हैं, महिलाओं का भी स्वभाव काफ़ी अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति धन धान्य तथा सगे संबंधियों से भरपूर होता है। ये प्रायः इकलौते देखे गए हैं। बहुत सारी कुंडलियों में मैंने पढ़ा पाया कि जहाँ सूर्य अगर इस लगन में खासकर तीसरे भाव में बैठे तो ये अकेले होते हैं घर में, या फिर सबसे बड़े होते हैं। सूर्य की पाप दृष्टि के कारण व्यक्ति को त्वचा रोग या किसी एक्सीडेंट का भय बना रहता है। यहाँ पर थोड़ी समस्या ये बनेगी क्योंकि शनि की राशि है, तो त्वचा रोग या फिर एक्सीडेंट का भय बना रहता है, उससे आप बचिए, उससे भाग्य से आप बच जाइए, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखिए, उससे आप बचेंगे। बाकी यहाँ पर सूर्य के फल अच्छे बताए गए हैं। अब यदि सूर्य चतुर्थ भाव में जाकर बैठे, मतलब मित्र राशि में जाकर बैठे, मीन राशि में, लेकिन बात यह है कि जो मीन होती है, मीन राशि होती है, वह जलीय राशि होती है और सूर्य जो है अग्नि राशि है, अग्नि तत्व का ग्रह है। तो अग्नि तत्व का ग्रह अगर किसी भी भाव में 4, 8, 12 में जाता है तो ये 4, 8, 12 जो होते हैं वो जलीय तत्व की राशि होते हैं, तो बहुत अच्छा फल वो चाह कर भी नहीं दे पाता है सूर्य। व्यक्ति अपने परिवार के लिए दुखी रहता है, चिंतित रहता है, पारिवारिक समस्याएं उसकी बनी रहती हैं, वह मनुष्य रहता है, घर में टिक नहीं पाता है, वो शरीर से थोड़ा दुर्बल होता है, लेकिन एक चीज़ होता है कि वह रोग मुक्त होता है। सगे संबंधियों तथा भाई बंधुओं से उसके वैर भाव रहते हैं, शत्रुता रहती है, अच्छे नहीं पड़ता है, लगाव नहीं होता है। कई लोगों को पैतृक धन प्राप्त होने में भी कठिन समस्याएं आती हैं। यदि यहाँ पर गुरु का साथ मिला, बृहस्पति का साथ मिला, तब माता, जमीन, भवन आदि का सुख मिलता है। अन्यथा अगर पीड़ित हुआ चतुर्थ भाव तो फिर समस्याएं होती हैं। किसी विशेष कार्य के लिए उसे प्रतिष्ठित किया जाता है। गुरु का सहयोग मिला तो उसे वाहन का भी सुख मिलता है। अब यदि सूर्य पंचम भाव में जाकर बैठे, वहाँ पर सूर्य उच्च के हो गए, क्योंकि मेष राशि है और मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। तो यहाँ पर सूर्य के बैठने से, मंगल के घर में अपने मित्र राशि में बैठने से व्यक्ति बहुत साहसी एवं भाग्यशाली बनता है। यहाँ से जुआ, लॉटरी आदि में धन कमाने का भी योग बनता है, तो यहाँ से वो योग भी बना देते हैं, क्योंकि भाग्य का स्वामी आकर, नवम का स्वामी अपने से नवम आकर जब बैठा है तो यहाँ पर बहुत शुभ फल यहाँ पर मिलता है। कई लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं यहाँ पर अगर सूर्य बैठा हो तो। संतान आज्ञाकारी होता है तथा सुख देने वाला होता है। संतान के तो जो क्षेत्र है, संतान के संबंध में अच्छा फल यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन यहाँ से जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव पर, जहाँ पर कि नीच दृष्टि है, वो अच्छा फल देने वाली नहीं है। जो भाग्य से जो मिलने वाली है, सारी चीज़ें जो मिलने वाली, लाभ मिलने वाली है, उसमें रुकावटें जरूर होती हैं। प्रायः देखा जाता है कि विवाह के बाद थोड़ी दिक्कतें इन लोगों को बढ़ जाती हैं। पेट संबंधी रोग के कारण जीवन दुख में थोड़ा हो जाता है, क्योंकि पंचम भाव में है तो अग्नि बढ़ जाएगा, अग्नि तत्व बढ़ जाएगा तो पेट संबंधी समस्याएं बढ़ती हैं। मामा और मौसी से इनका अच्छा संबंध नहीं माना जाता है। उनके स्वयं के व्यवहार से भी काम बिगड़ता जाता है, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व की राशि है, अग्नि तत्व के ग्रह है, और अग्नि तत्व की राशि में जाकर बैठेंगे तो स्वभाव से यह अहंकारी, गुस्सैल, चिड़चिड़ापन कर देते हैं, तो इनसे आपको बच के रहना है। ज्योतिष वेद का नेत्र माना जाता है, मतलब कि आने वाली समस्याओं के बारे में आपको पहले से पूर्वानुमान हो जाए तो आप उस चीज़ को बदलकर एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं, यही ज्योतिष है। आइए छठे भाव में यदि सूर्य जाकर बैठ गया तो उसका फल क्या होगा। यहाँ पर वह शत्रु राशि में जाकर बैठे हैं, वृष राशि में जाकर बैठे हैं, जो कि शुक्र की राशि है, और वह इस कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता है शुक्र, क्योंकि धनु लगन की कुंडली है। अब यदि सूर्य जाकर वहाँ पर बैठ गए तो पहली बात यही है कि सूर्य छठे भाव में जाकर कारक हो जाते हैं, क्योंकि प्रबल शत्रुहंता योग बनाते हैं। व्यक्ति अपने दुश्मनों और विरोधियों पर दबाव बनाने में सफल रहता है। ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होने के साथ साथ राजनीति या उद्यम क्षेत्र में भी सफल होता है। वह शासन चलाने में भी कुशल होता है, क्योंकि थोड़ी उसकी जो बुद्धि होती है स्थिर होती है। हालांकि उसे बहुत चिंता नहीं करना चाहिए, बहुत चिंता होने से हार्ट संबंधित समस्याएं उसे होती हैं, हार्ट अटैक की समस्याएं आ जाती हैं, इसीलिए चिंता ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ता है व्यक्ति का,
अदालत वाली चीज़ों में उसका फिजूल का धन खर्चा होता है, अदालत वगैरह में, पुलिस मुकदमे वगैरह में, तो उन सब चीज़ों से यहाँ पर बच के रहना चाहिए व्यक्ति को। व्यर्थ का किसी से भी उलझने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अब यदि सूर्य सप्तम भाव में जाकर बैठ गए तो सप्तम भाव में यहाँ पर वह मिथुन राशि में जाकर बैठे हैं। बुध से उनकी लगभग मित्रता ही मानी जाती है, लेकिन सूर्य जहाँ बैठते हैं उस चीज़ को जलाते हैं, तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन कितना भी अच्छा हो, कितना भी मधुर दिखने का बाहर से प्रयत्न करे, लेकिन अंदर से खटपट ज़रूर रहती है। कौटुंबिक मतलब कि उसकी जो स्त्री आती है उसके कारण भी उसके परिवार में वैमनस्यता, परिवार में खटपट, परिवार में जो एक कटुता आती है, उस प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं। उसकी संतान भी यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, थोड़ा समस्या बन जाता है। संतान को अगर यदि नहीं रोका गया तो संतान भी खराब होता है और व्यक्ति जो है वो भी व्यसनी, चोर या डकैत बन जाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति को संभलना चाहिए। हालांकि चूँकि ये भाग्य भाव का स्वामी है सूर्य और सप्तम मतलब विवाह के भाव में जाकर बैठा है, तो ऐसा भी बहुत जगह बहुत बार देखा गया है कि विवाह के बाद उसका भाग्योदय होता है, उसको सरकारी नौकरी मिलती है, घर धन धान्य से पूर्ण होता है। तो कुंडली मिलाकर अच्छे से विवाह करें तो वो आपके लिए मंगलकारी होगा। इस जातक की पत्नी बड़ी भाग्यशाली होती है, सौभाग्यशाली होती है व्यक्ति के लिए। उतने पार्टनरशिप से धन की प्राप्ति होती है। अपनी पत्नी के नाम पे कार्य करिए, ज़्यादा सफल होइएगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अच्छा खासा पद प्राप्ति इन्हें होता है। अब यदि सूर्य 8वें घर में बैठ गए तो वो अपने घर से 12वें हो गए, मतलब कि भाग्य का क्षय हो रहा है, यहाँ पर भाग्य का खर्च हो रहा है यहाँ पर। लेकिन सूर्य अपने मित्र राशि में जाकर बैठे हैं, कर्क राशि में जाकर बैठे, जो कि चंद्रमा की राशि है, जल तत्व की राशि है। तो व्यक्ति को कई परेशानियां झेलनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो सारी परेशानियों को से उबरते हुए कई रोगों से मुक्त होकर लंबी जीवन जीता है। प्रायः देखा जाता है कि उसके ससुराल वाले काफ़ी धनी होते हैं और अपार धन संपत्ति की भी प्राप्ति होती है अपने ससुराल से उसे। अगर अध्यात्म की ओर वो थोड़ा भी ध्यान दे, थोड़ी भी रुचि ले, तो वो अध्यात्म में काफ़ी विशेष लगाव होता है और अध्यात्म में वो काफ़ी आगे तक पहुंच जाता है। एक सन्यासी वाला जीवन जो कहा जा सकता है कि आगे की चीज़ें देख ले, उस टाइप का वो जीवन जी सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है। दैनिक जीवन उसका प्रभावपूर्ण होता है। हालांकि उसका स्वयं की पत्नी से मतलब कि स्वयं की स्त्री से बहुत सुख प्राप्त नहीं होता है, थोड़ी समस्याएं रहती हैं दाम्पत्य जीवन में। उसे यहाँ पर कुसंगति से बचने की ज़रूरत होती है। कुसंगति और व्यसनी, ये दोनों चीज़ से अगर वो बचा तो बहुत अच्छी ज़िंदगी। अगर ये दोनों चीज़ों में कहीं से भी फंसा तो फिर उसका जीवन हेल बन जाता है। प्रायः देखा भी यही जाता है कि व्यसनी वही लोग बनते हैं जिसका कि सूर्य कमज़ोर होता है, आत्मविश्वास कमज़ोर होता है। बहुत लोग कहते हैं कि सिगरेट पीने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है, मतलब उसका सूर्य कमज़ोर है, वो थिरकता है पहले और वो सोचता है कि व्यसन करने के बाद उसके अंदर आत्मविश्वास जागृत हो गया। ये एक भ्रम की स्थिति है, राहु बना देता है ऐसी भ्रम की स्थिति। अब यदि सूर्य भाग्य भाव में मतलब अपने ही घर में जाकर बैठ जाए तो व्यक्ति स्वगृही होने से व्यक्ति ईश्वर के प्रति समर्पित होगा। वह नए विषयों पर शोध करके कीर्ति प्राप्त करेगा, यश प्राप्त करेगा, नाम प्राप्त करेगा और उसकी पढ़ाई लिखाई ये सब जो डिग्री वगैरह जो भी होगी, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं भी है फिर भी ऐसी ऐसी चीज़ें खोज देगा कि उसका नाम, यश, कीर्ति चारों दिशाओं में फैलता है। परोपकार और सेवा की भावना होने से वह कई धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा होता है। माँ बाप के प्रति सच्ची सेवा भाव भी यह व्यक्ति रखता है। हालांकि पिता से संबंधित, पिता से थोड़ी समस्याएं रहती हैं, मनभेद कहिए या फिर मतभेद कहिए, जरूर होता है। यहाँ पर सूर्य बैठने से व्यक्ति को विदेश यात्रा वगैरह का बहुत प्रेम मौका मिलता है, वो धार्मिक यात्राएं भी बहुत करता है। हालांकि थोड़ी परेशानी, थोड़ी चिंता जरूर रहती है यात्रा के दौरान, तो यात्रा के दौरान उसे सलाह दी जाती है कि यात्रा में सतर्क रहे। बिना सोचे समझे किसी भी कार्य में धन लगाने से बचें। अब यदि सूर्य आपके 10वें भाव में चला गया है, मतलब कि केंद्र में चला गया है सूर्य, त्रिकोण का स्वामी अगर केंद्र में जाता है तो महालक्ष्मी योग बनता है। तो व्यक्ति को जो भाग्य का स्वामी चला गया है कर्म में, तो उसे भाग्य से बहुत सारे कर्म, बहुत सारे कार्य खुद ब खुद उसके पास आते रहते हैं। यहाँ पर व्यक्ति काफ़ी भाग्यशाली होता है, विद्वान और ईश्वर भक्त होता है। धर्म और कर्म दोनों में उसकी अपार आस्था होती है। पिता द्वारा उसे पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। किसी राजकीय अफसर द्वारा सरकारी नौकरी भी उसे मिल जाती है, मतलब सरकारी नौकरी के भी यहाँ पर चांसेस रहते हैं अगर वो प्राप्त करने का कोशिश करे तो।
प्रायः कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं, लेकिन व्यक्ति जीवन में प्राप्त नहीं कर पाता। कारण यही है कि उसे जिस समय वह कोशिश कर रहा है उस समय उसका दशा अगर ठीक नहीं चल रहा है तो कुंडली में बहुत सारे योग बनकर भी कुछ फ़ायदा नहीं दे पाते हैं। यहाँ पर सरकारी नौकरी के योग हैं, लेकिन दशा उसे अच्छी मिलनी चाहिए। आमतौर पर यहाँ पर विंशोत्तरी दशा ज़्यादा लागू की जाती है। कारण ये है कि द्वापर युग में ही श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि कलयुग में विंशोत्तरी दशा ही ज़्यादा सटीक फलादेश देगी। सूर्य दशम भाव में है तो किसी भी इलेक्शन या फिर प्रतियोगिता में सोच समझकर आप कूदें। हार का योग बनता है, यहाँ पर संघर्ष का योग बहुत ज़्यादा बन जाता है। संतान के स्वास्थ्य के प्रति भी काफ़ी समस्याएं रहेंगी, तो संतान का भी स्वास्थ्य आप देखिए। अब यदि सूर्य एकादश भाव में जाकर बैठ जाए, मतलब कि नीच राशि में जाकर बैठ जाए, क्योंकि सूर्य जो है तुला राशि में नीच का माना जाता है, तो यहाँ पर नीच भाव में स्थित होने से शुक्र के घर में बैठने से व्यक्ति को संतान की चिंता हमेशा बनी रहेगी। भाई बंधु का विरोध झेलना पड़ता है। पिता से वैमनस्य काफ़ी उग्र हो जाते हैं। कभी कभी व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। कम से कम उम्र के 33-34 साल तक तो वो एकदम ऐसे ही घूमते रहता है। उसकी माँ से भी बहुत अच्छा संबंध नहीं रह जाता है यहाँ पर। तो व्यक्ति को इन सारी चीज़ों से, समस्याओं से निजात पाने के लिए सूर्यदेव की उपासना जरूर करनी चाहिए और अपनी उग्रता पर, अपने व्यवहार पर कंट्रोल पाना चाहिए, शांति बनाए रखना चाहिए। कभी कभी उसे माता का सुख नहीं भी मिलता है यहाँ पर सूर्य अगर बैठे इस लगन में तो, और पेट के विकार से, पेट की समस्याओं से वो काफ़ी परेशान रहता है। हालांकि यहाँ से सप्तम जो दृष्टि देख रहा है, पंचम भाव पर उच्च दृष्टि पड़ रहा है, तो व्यक्ति विद्वान कूटनीतिज्ञ होगा और उसे माता पिता की संपत्ति भी मिल जाती है। वो संतान से संबंधित समस्याएं तो रहती हैं, लेकिन संतान सुख मिलता है व्यक्ति को। अब यदि सूर्य 12वें भाव में जाकर बैठ जाए, वृश्चिक राशि में जाकर बैठ जाए, तो अपने से चतुर्थ है, भाग्य से चतुर्थ है, तो व्यक्ति भाग्य से बहुत सारी विदेश यात्राएं करता है। विदेश में सेटलमेंट के भी अच्छे खासे चांसेस रहते हैं अगर वो प्रयत्न करे तो। व्यक्ति अपार धन संपत्ति का संचय करता है, प्रायः विदेश भाव से, विदेश से, या फिर विदेश कहने का मतलब कि जहाँ उसका जन्म हुआ है उससे अलग स्टेट भी पहले के ज़माने में विदेशी माना जाता था, तो अलग कहीं और बाहर एरिया से वो जुड़ के बहुत अच्छी धन संपत्ति प्राप्त कर लेता है, वहाँ अच्छे से जीवन भी व्यतीत कर लेता है, घूमने के भी अवसर मिलते हैं। व्यक्ति प्रायः तीव्र बुद्धि के होते हैं, ज्योतिष वगैरह भी ये जानते हैं। अचानक से भी धन लाभ के यहाँ पर योग बनते हैं। ये अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण होते हैं, लेकिन जितना प्राप्त करते हैं उतना खर्चा भी ये करते हैं। यहाँ व्यक्ति को न्यायिक चीज़ों से, अदालती मामलों से बच कर रहने की सलाह दी जाती है। व्यर्थ का उलझना आपको न्यायिक परेशानियों में डाल सकता है, कोर्ट के चक्कर लगवा सकता है, तो अपना व्यवहार अच्छे से रखिए। अपना व्यवहार नीच कभी ना रखें, उच्च कोटि का व्यवहार रखने का प्रयत्न करें। कभी कभी यहाँ पर देखा जाता है कि सूर्य यहाँ पर जब बैठे तो व्यक्ति शत्रुओं से पीड़ित होकर, शत्रुओं से परेशान होकर वो विक्षिप्त जैसी, पागलों जैसी हरकतें भी करने लगता है। तो इन सबसे चीज़ों से बचने के लिए सूर्यदेव की उपासना जरूर करें। तो ये था धनु लगन के 12 भाव में सूर्य का प्रभाव, सूर्य का फल। आपको कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट करें। कुछ त्रुटि हो तो वो भी बताएं। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।